हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकान। जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर हम बात कर रहे थे, उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। उसी क्रम में हमारा अगला शुरू हो जाता है कि देखिए द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ। ये थोड़ा ऊपर चला गया, दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मैं बता देता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ है पृथ्वी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एटमॉस्फेयर का जनरल इंक्रीज आमतौर पर बढ़ता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे तक। क्यों बढ़ता है? कि ऊपर से नीचे की जो प्रकाश की किरणें आती हैं तो कई सारे एटमॉस्फेयर को पार करके आती हैं। इसलिए द लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार, इसलिए स्टार से आने वाली लाइट नियर द हॉरिजन, हॉरिजन के पास हैज़ टू ट्रैवल, गति करती है रेयर टू डेंसर, किससे? रेयर मीडियम से डेंसर में। रेयर क्यों कह रहा है? क्योंकि जब स्टार से आ रहा हुआ प्रकाश वहाँ पर रेयर मीडियम था, जितना नीचे आता जाएगा वहाँ पर कैसा होता चला जाएगा? डेंसर मीडियम। एंड इट बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, और ये किसकी ओर झुक जाता है? नॉर्मल की ओर। एज ए रिजल्ट, इसी के परिणाम स्वरूप स्टार अपीयर्स हायर, स्टार कैसे दिखाई देते हैं? ऊंचे दिखाई देते हैं, यानी अपने स्थान से अलग और दूसरी जगह ऊंचे स्थान पर। अब है एडवांस सनराइज। अब हम पढ़ेंगे बेटा उसके बारे में कि एडवांस सनराइज, सनराइज का मतलब सूर्योदय। एडवांस से पहले क्यों दिखाई दे जाता है हमें? आम भाषा में बोले तो उसकी रोशनी चारों तरफ हो जाती है, समझिए वही अभी जो हमने स्टार समझा वही है कि द सन अपीयर्स, सूरज दिखाई देता है अबाउट 2 मिनट्स अर्लियर, 2 मिनट जल्दी, देन एक्चुअल सनराइज, वास्तविक सनराइज से। एंड द सन रिमेन्स विजिबल, सूर्य दिखता है फॉर अबाउट 2 मिनट्स आफ्टर, 2 मिनट लेट तक एक्चुअल सनसेट, वास्तविक सनसेट से। तो वास्तविक सनसेट और सनराइज दोनों में अंतर है कि एक्चुअल सनराइज 2 मिनट पहले दिखाई देता है ना। एक्चुअल सनराइज का मतलब जो एक्चुअल सनराइज है उससे पहले 2 मिनट दिखाई देता है हमें सनराइज, और जो एक्चुअल सनसेट का टाइम है उससे 2 मिनट पीछे तक हमें सनसेट की क्रिया दिखाई देती है। यानी सूर्योदय हमें 2 मिनट पहले दिखाई देता है या प्रतीत होता है, और सूर्यास्त हमें 2 मिनट बाद तक प्रतीत होता है। वैन वन, जब द सन इज ब्लो हॉरिजॉन, द रेज हैव टू पास फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। सेम है, अभी समझाया था वही है कि रे ऑफ लाइट को रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जाना पड़ता है। सो रेज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसलिए रेज बेंड हो जाती है। एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप सन अपीयर्स हायर हायर, सूरज हमें ऊंचा दिखाई देता है देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। तो 2 मिनट पहले दिखाई देगा, हाँ यही कारण था। कैसे समझिए, ये अर्थ है और सूरज है। सूरज जो हमारा हॉरिजॉन है ना, ऑब्जर्वर देख रहा है, ये ऑब्जर्वर है, यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति है। अब पृथ्वी की सतह पर जो रे आ रही है वो हॉरिजॉन से देखें सूर्योदय, तो हॉरिजॉन से 2 मिनट पहले ही हमें क्या दिखाई देगा? सूर्योदय दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि उसका प्रकाश जो आ रहा है वो कई मीडियम को चेंज करके आ रहा है, या रेयर से डेंसर मीडियम में आ रहा है। तो रेयर से डेंसर मीडियम में आने पर वो अपनी एक्चुअल जगह पर नहीं आएगा, क्योंकि लाइट जो आएगी, प्रकाश जो आएगा सूरज से, उसे कई सारी लेयर्स को पार करके आना पड़ेगा। और जब कई सारी लेयर को पार करके आएगा तो जगह जगह बेंड होगा, तो अपनी एक्चुअल पोजीशन पर नहीं होगा। यही कारण है। अब पढ़ते हैं बेटा ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का चमकना। अब ऐसे ही तारे हमें टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते दिखाई देते हैं? वही कि तारे हमसे बहुत दूर है। अब वहां से आने वाला प्रकाश कितने लेयर्स को, कितने मीडियम को चेंज करते हुए आएगा। तो जब मीडियम को चेंज करते आएगा तो मान लीजिए यहाँ स्टार है, अब स्टार से इस तरीके से रे गई, फिर इधर गई, इधर गई, इधर गई, इधर गई। तो जब आंख तक पहुंचेगा तो हमें ऐसे ही वो तारा दिखाई देगा, कभी कम रोशनी का, कभी ज़्यादा रोशनी का, कभी कम रोशनी, कभी ज़्यादा रोशनी। यहाँ रेयर मीडियम होगा वो रोशनी ज़्यादा दिखाई देगी, जब डेंसर मीडियम आ गया होगा रे ऑफ लाइट के आगे, वो रोशनी कम हो गई होगी। तो क्या है, एक पोजिशन बन जाएगी। सिंगम वाला पंजा नहीं है ये। स्टार्स आर वेरी फास्ट, तारे बहुत दूर हैं फ्रॉम अस, हमसे। दे बिहेव एज अ पॉइंट सोर्स, वे किस तरह का व्यवहार करते हैं? सोर्स ऑफ लाइट के पॉइंट का, बिंदु के रूप में। फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमोस्फेयर आर नॉट कांस्टेंट, जो पृथ्वी की भौतिक स्थिति है वो बिल्कुल निश्चित नहीं है। द लाइट फ्रॉम स्टार्स अपीयर, प्रकाश आने वाले स्टार से, टू कम, आने वाला, फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं से आता है। दिस रिजल्ट्स, ये परिणाम होता है फ्लक्चुएशन ऑफ अपरेंट पोजिशन, फ्लक्चुएशन होना है ना स्टार की। तो द अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार,
जो मात्रा में, जिस मात्रा में प्रकाश आ रहा है स्टार से, ऑल्सो वेरी ड्यू टू चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बार बार चेंज हो रहा है एटमॉस्फेयर से। अभी मैंने समझाया था वही है। द अमाउंट ऑफ लाइट, प्रकाश की जो मात्रा है कमिंग फ्रॉम स्टार, तारे से आने वाली, ऑल्सो वेरी, अलग अलग होती है, ड्यू टू चेंजिंग, बदलाव की वजह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके, एटमॉस्फेयर के। तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर होने की वजह से जो स्टार से प्रकाश आ रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। द स्टार द स्टार अपीयर्स हाई, स्टार्स अपीयर ब्राइट। दोबारा सुन लीजिए, स्टार अपीयर्स ब्राइट, तारा चमकता हुआ दिखाई देता है, व्हेन मूव लाइट फ्रॉम स्टार, जब पहुंचती है हमारी आंखों तक। एंड द सेम स्टार, वही स्टार अपीयर डल, डल भी दिखाई देता है, व्हेन द लेस अमाउंट ऑफ लाइट रीचेज अवर आइज, जब कम मात्रा में प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। जब प्रकाश पूरी मात्रा में हमारी आंखों तक पहुंचता है तो स्टार हमें चमकता हुआ दिखाई देता है, ज़्यादा रोशनी, और जब कम मात्रा में पहुंचता है तो वो हमें कैसा दिखाई देता है, कम चमकता हुआ, डल। तो ये उसी का कारण है, तो ऐसा नहीं है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा, और इसी आशा के साथ हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री श्याम।